हमारा है उसको हम डिस्कशन करते हैं, सारे पॉइंट को लेके करके डिस्कशन करते हैं। तो ध्यान से पूरे फोकस के साथ में सारे पॉइंट को यहाँ पे समझते हुए जाइए, ताकि इनविटेशन का ये पूरा प्रोसेस समझ में आए। मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जितना सिंपल से सिंपल हो सके चीजों को मैं आपके बीच में एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको ये लगे कि यार ये काम तो कुछ है ही नहीं, इसको आसानी से हम भी कर सकते हैं। ओके, सो एक फ्रेशर भी अगर एसोसिएट कोई यहाँ पे है, वो भी इन्विटेशन के पूरे प्रोसेस को ठीक ढंग से समझ सके, इसके लिए मैं कुछ पॉइंट आपके बीच में यहाँ पे लेकर आया हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग हमको अपना कोशिश करना है इन्विटेशन में चीजों को ध्यान में रखने का। राइट, चलिए तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 1। जैसा कि मैंने लास्ट डे सेशन में आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले हमें लिस्ट में से इनवाइट करना है अपने हॉट सर्कल के लोगों को। आपको ध्यान में होगा, हॉट सर्कल मतलब जिनसे हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, जिनसे बहुत ही क्लोज हमारा एक रिश्ता है। ओके, वो मेरा फ्रेंड हो सकता है, वो मेरा कोई रिश्तेदार हो सकता है, वो मेरे बगल का पड़ोसी कोई हो सकता है, वट एवर। ओके, वो मेरा कोई कलीग ऐसा हो सकता है जिसके साथ में दिन भर बैठ के मैं 8 घंटे 10 घंटे काम करता हूँ। ओके, तो इस तरह से जो भी हमारे रिलेशन के लोग हैं, जिनसे हमारा मिलना जुलना उठना बैठना बातचीत करना डेली होता रहता है, वो होते हैं हॉट सर्कल के लोग। और सबसे पहले अप्रोच आपको उन्हीं को करना है इनवाइट करने के लिए। इस बात को मैं लास्ट डे आपको बताया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब अपने लिस्ट से आप हॉट सर्कल के लोगों को इनवाइट करेंगे, तो उनको इनवाइट करते वक्त कोई टेक्निकल बातें आपको नहीं करनी। ओके, उन्हें आप डायरेक्ट अपने बिजनेस प्लान के लिए इनवाइट कर सकते हैं। टेक्निकल बातों का मतलब क्या होता है, उनको लेकर चर्चा हम लोग सेशन में आगे करेंगे। जैसे फैमिली के बारे में जाके बातचीत हमने करना पहले शुरू किया। भाई, जो आपका क्लोज फ्रेंड है, जिसके बारे में आपको सब कुछ पता है, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, उसके फैमिली के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, अब उससे जाके आप कभी पूछना शुरू कर दो अचानक से, भाई तुम्हारी फैमिली कैसी है, थोड़ा उसको अजीब लगेगा, क्या कर रहे हो आजकल आप, तो उसको अजीब नहीं लगेगा चीजें। जो आपका क्लोज आपका सर्कल का बंदा है, उसके बारे में सब कुछ आपको पहले से पता है कि वो करता क्या है, आजकल क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है जिंदगी उसका, तो ये चीजें उनसे डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, जिसको कहते हैं कि इनवाइट करने से पहले आपको एक सिचुएशन तैयार करना पड़ेगा। अभी उसको लेकर चर्चा हम लोग आगे करेंगे। राइट, तो ये सारी चीजें हॉट सर्कल के लोगों के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको आप डायरेक्ट, जैसे आप डेली बातचीत करते हैं, बातचीत करते हुए आपको मौका देख के उनको डायरेक्ट अप्रोच करना है कि भाई देख, मुझे एक बहुत वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिला है लाइफ में आगे ग्रो करने का। ओके, और मैं चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटी तुम्हारे तक भी पहुंचे, इसलिए उसके लिए समय आपको निकालना पड़ेगा, और समय निकाल के 1 घंटा बैठना पड़ेगा उस चीज के लिए। आप इस तरह का कोई भी सेंटेंस यूज करके आप डायरेक्टली उसको अप्रोच कर सकते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी का नाम, ये सारे चीजों को आपको मेंशन नहीं करना है। ध्यान रहे, क्यों, इसको आगे मैं आप बताऊंगा। ओके, डायरेक्ट इनवाइट करने का मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसे पॉइंट हम वहां पे बताएंगे, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आपका इनविटेशन खराब हो जाए, बिल्कुल नहीं। लास्ट डे मैंने बताया था कि आपको 15 से 20 शब्द ऐसे चुनने हैं जिसमें वजन हो, और जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करे सामने वाले के दिमाग में कि यार अचानक से इसको ऐसा क्या मिल गया, मुझे भी इसको एक बार समझना है, मुझे भी एक बार इसको देखना है। राइट, तो ये चीजें उसके दिमाग में आनी चाहिए आपके इनविटेशन के शब्दों में। ओके, तो आपको उनको डायरेक्ट अप्रोच करना है, इस बात को आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। इनको इनवाइट करना सबसे आसान होता है, और इसलिए सबसे पहले इन्हें हम इनविटेशन का न्योता देंगे अपने प्लान को सुनने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ऐसे लोग हमारे सर्कल में होते कितने हैं, 5 10 15 20, अधिक से अधिक। ओके, जो आपने दोस्तों का लिस्ट बनाया होगा, आप ध्यान से देखें, सबके साथ में हमारा हॉट सर्कल वाला रिलेशन नहीं है। अधिक से अधिक 10 15 20 लोग ही उसमें ऐसे मिलेंगे उस लिस्ट के अंदर, जिनसे हमारा बहुत ही क्लोज का एक रिलेशनशिप है। ओके, और उनको जब इनवाइट करके हम अपना लिस्ट में से कंप्लीट कर लेंगे, अब उसके बाद आगे क्या, अब आगे तो आपको दूसरे सर्कल के ऊपर जाना पड़ेगा, जिनसे उतना अच्छा रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी जान पहचान है। ओके, और ऐसे लोग ही हमारे लिस्ट के अंदर 80 से 90% होते हैं। 10% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारे क्लोज सर्कल में आएंगे। ओके, 80 से 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे आपके सर्कल के अंदर जिनसे उतना अच्छा रिलेशन तो है नहीं, लेकिन फिर भी जान पहचान है उनसे, एक संपर्क उनसे मेरा है। ओके, इन लोगों के ऊपर आपको इनवाइट करने के लिए प्रॉपर एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, जो आगे हम लोग इसमें अब चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा हमारे लिस्ट में कौन से लोग हैं, यही सारे लोग हैं। ओके, हमको 5% में फोकस नहीं करना, हमें 10% में फोकस नहीं करना, जो हमारे में 80 90% है फोकस हमको उस पर करना है, क्योंकि वहां एक बड़ी संख्या हमारे पास है लिस्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन शुरुआत हमको इन्हीं 5% हॉट सर्कल के लोगों से लेके ही करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब जब हम आगे बढ़ेंगे और इन सारे लोगों को हम इनवाइट करना शुरू करेंगे, तो उनको इनवाइट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, उस पूरे पॉइंट को ध्यान में रखिए, और इससे आप इनविटेशन का प्रोसेस को भी सीखते हुए जाइए। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, और यही इनवाइट करने का सही तरीका है, आपको ये समझ लेना है। ओके, इनवाइट करते वक्त यही तरीके को आपको फॉलो करना है। इन पॉइंट्स के माध्यम से पूरा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ।
दूसरी बात, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इनवाइट करते वक्त आपके इनविटेशन को जितना हो सके आपको शॉर्ट रखना है। यानी इनविटेशन में जब आप किसी को गए हैं, अपने प्लान को, सॉरी, अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि इनविटेशन का प्रोसेस को हमें जितना जल्दी हो सके 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट इसमें खत्म कर देना है। ज्यादा समय इनवाइट में लेने का मतलब यह है कि आप पूरा इनविटेशन का जो ग्लैमर है वो खत्म कर देंगे, पूरा उसके दिमाग का जो क्यूरिसिटी है, जो उत्सुकता है, उसको आप खत्म कर देंगे। और उसको सिंपल रखना, इनवाइट को, उसको ज्यादा क्रिटिकल नहीं करना, ज्यादा आर्टिफिशियल नहीं करना। आपको इस बात को समझना है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंटेशन इनविटेशन। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि इनवाइट करते वक्त ही बहुत सारी ऐसी बातें वहां बता देते हैं जिससे सामने वाले के दिमाग में क्लियर हो जाता है कि एक्चुअली किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है। ओके, डायरेक्ट सेलिंग बता देना, नेटवर्क मार्केटिंग बता देना, कंपनी का नाम बता देना, कंपनी में कितने से ज्वाइनिंग होता है ये बता देना, प्रोडक्ट क्या क्या है ये बता देना, कंपनी करती क्या है, हेल्थ वेल्थ के ऊपर काम करती है ये बता देना। इतना जब आपने बता ही दिया तो फिर अब वो प्लान सुनने के लिए आएगा ही क्यों? आपका सोच के देखिए ना, उसके अंदर की पूरी तो आपने क्यूरियोसिटी को ही खत्म कर दी। तो आपको समझना है कि ये चीजें प्लान शो के अंदर डिस्कशन करने वाले मैटर है, और प्लान शो में और इनविटेशन में एक डिफरेंस होता है। जैसे आप ये समझिए कि एक मूवी का ट्रेलर और एक पूरी मूवी, दोनों में एक अंतर होती है। मूवी का ट्रेलर मूवी रिलीज होने से पहले आपको दिखाया जाता है, किस लिए? वो 1 मिनट का जो ट्रेलर होता है, 1.5 मिनट का जो ट्रेलर होता है, वो ऑडियंस को दिखा के ऑडियंस के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा करने का प्रयास किया जाता है कि अधिक से अधिक ऑडियंस उस मूवी को देखने के लिए थिएटर की तरफ जाएगी। ओके, इन्विटेशन इज जस्ट लाइक ए ट्रेलर ऑफ ए मूवी। आप इस एग्जांपल से समझिए इन्विटेशन और प्लान शो में अंतर क्या है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल इसको समझने का। इन्विटेशन एक मूवी का ट्रेलर, और प्लान शो है पूरी की पूरी फिल्म। ओके, तो ट्राई टू क्रिएट क्यूरियोसिटी इन हिज माइंड। आपको उसी तरह से 30 सेकेंड का, 1 मिनट का एक ट्रेलर वहां पे चलाना है अपने बिजनेस प्लान का, और उस ट्रेलर को देकर आपको सामने वाले को इनवाइट कर लेना है अपने प्लान के लिए। पूरी मूवी यानी पूरा प्लान वो आके प्लान प्रेजेंटेशन में समझेगा वो। इस कला में अगर आप माहिर हो गए, आप विश्वास मानिए आपका इनविटेशन बहुत अच्छा होगा। इनवाइट का सबसे सुंदर आर्ट यही है कि आपका ट्रेलर कितना परफेक्ट है सामने वाले के सामने। वो जो 30 सेकेंड का, 1 मिनट का जो आप इन्विटेशन दे रहे हैं, उसमें आपने क्या इंफॉर्मेशन सामने वाले को दिया, इसको आपको समझना पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। क्यूरियोसिटी पैदा करना, अल्टीमेटली हमारा काम क्या होता है? इनवाइट के जरिए सामने वाले के दिमाग में एक उत्सुकता पैदा करना है, क्या है, क्या एक्साइटमेंट पैदा करना, यार इसको जानना पड़ेगा, यार इतना ऐसा मिल के आ गया आखिर इसको, यार जो बंदा इतना कुछ दिन पहले ऐसा था अब इतना एक्साइटेड हो गया, इतना खुश खुश रहने लगा। आखिर इन चीजों को लेके आना पड़ेगा उसके दिमाग में, उसके माइंड में आपको लेके आना पड़ेगा इनवाइट के जरिए। आपने देखा होगा, कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जो हमारे घर के अंदर टीवी सीरियल होते थे, अभी भी होते हैं, महिलाएं बहुत ज्यादा रुचि लेती हैं इसमें। इन टीवी सीरियल में एक खासियत होती है कि जब भी इनको एपिसोड अपना खत्म करना होता है ना, एक ऐसे पॉइंट पे लाके खत्म करते हैं जहां से अगले दिन को लेकर उनके मन में उत्सुकता रहता है कि अगले दिन यहाँ से क्या होगा। यार हमने बचपन में रामायण शो हम सब लोगों ने देखा होगा, मुझे अभी भी याद है कि रामायण का जब एपिसोड खत्म होता था, एक ऐसे पॉइंट पे लाके खत्म करते थे उसको कि अगले दिन के लिए इतना उत्सुकता होता था कि यार ये समय कटेगा कैसे। ये तो 24 घंटे का वक्त है। मान रात को 8 बजे से वो शो आता था रामायण का, मुझे अभी भी याद है। ओके, आज 8 बजे से, 8:30 बजे से लेके कल के 8 बजे का, ये जो बीच का जो है 24 घंटे का, 23.5 घंटे का जो समय कटेगा कैसे, ये दिमाग में हमेशा ही चलता था। फिर कब कल 8 बजेगी और हम फिर बैठेंगे आगे से यहाँ से देखना शुरू, इसके बाद हुआ क्या। ओके, सो यही चीज है आपका इनविटेशन का प्रोसेस। अगर इसमें आप माहिर हो गए, इस कलाम पे आप माहिर हो गए, आप मानिए कि इनवाइट में आपका, अगर आप 10 बंदों को इनवाइट करेंगे, 7-8 लोग तो प्लान देखने के लिए 100% आएंगे आपके साथ में। इस चीज को आपको समझना है। अब इसको करेंगे कैसे, इसको शॉर्ट में रखेंगे कैसे, इसको आगे डिस्कस हम करेंगे अभी। बस इस पॉइंट को जान के रखिए कि अल्टीमेटली आपको करना ही है। कीप इट सिंपल। आपको शॉर्ट भी रखना है, सिंपल भी रखना है। सिंपल कैसे रखेंगे इसको? सिंपल रखने का मतलब यह है कुछ ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल आपको नहीं करना। लास्ट डे भी मैंने इसको बताया था, कारण भी मैंने आपको बताया था। कुछ ऐसे शब्द भूल के भी आपके माइंड में, आपके जुबान पे ना आए इनवाइट करते वक्त, जब ऑफर उनको आप दे रहे हैं, जब उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना आपने शुरू किया, फाइनली जब वर्ड्स आप निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको ऐसे वर्ड्स का चुनाव नहीं करना जिससे कि आपके इनवाइट का पूरा ग्लैमर खत्म हो जाए। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम बिजनेस, अर्निंग लैक्स। ओके, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, यहाँ से लाखों लाखों कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा एक स्टूडेंट है, एक हाउसवाइफ है, एक जॉब करने वाला बंदा है, या एक कोई सिंपल बिजनेसमैन बंदा है। अब उसको आप पहली बार में कहोगे करोड़पति बन सकते हो, यार मुझे करोड़पति बनने का एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, मुझे लाखों कमाने का, उसका दिमाग इस बात को ले पाएगा? तो ऐसे भारी भरकम शब्द, मतलब आप इन्विटेशन को आर्टिफिशियल बना दे रहे हो, है ना। आप इसको सिंपल नहीं रख रहे हो, इसको आप आर्टिफिशियल कर दे रहे हो आप, और ऐसी चीजों का इस्तेमाल हमें नहीं करना।
बिग ड्रीम्स, बड़े बड़े सपने पूरे हो जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको नहीं लेके आनी है, कंपनी का नाम आपको बीच में नहीं लेके आना। ध्यान रहे, आज हर कोई सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव है, हर कोई एक्टिव है, सबको पता है कि जो चीज इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो सोशल मीडिया जाके हम ले सकते हैं। अगर आपने सामने वाले ने पूछा कि क्या अपॉर्चुनिटी, आपने बोला वेलनेस समृद्धि, जो हेल्थ वेल्थ के ऊपर काम करती है, आपने वेलनेस समृद्धि नाम निकाला, मतलब आपके जाने के बाद मोबाइल में मारेगा, वो पूरा इन्फॉर्मेशन वहां से देख लेगा, कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई वीडियो से इन्फॉर्मेशन देख लेगा। अब वो प्लान सुनने के लिए आएगा क्यों? आपको अल्टीमेटली ये है उसको प्लान में बिठाएं और वहां पे प्लान दिखा के आगे के प्रोसेस को फॉलो अप करके उसे ज्वाइनिंग लेना। ओके, जब इस तरह से इंफॉर्मेशन वो निकाल लेगा तो फिर आपको फोन पे कहेगा मैंने देख लिया। अब अगर तुझको इंटरेस्ट होगा तो ज्वाइन करेगा, नहीं होगा तो बोलेगा ठीक है देखेंगे सोचेंगे, यानी पूरा प्रोसेस ही गड़बड़ हो गया वहां से। ओके, आपका एक शब्द जो आपने वेलनेस समृद्धि वहां पे निकाला। ओके, तो इन बात को आपको समझना पड़ेगा कि हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, और ये होगा कैसे, इसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे कि किस बातों को बोल के हम इनवाइट करेंगे ताकि ऐसे शब्द हमारे इनवाइट के अंदर आए ही नहीं, ना तो नेटवर्क मार्केटिंग आए, ना एमएलएम बिजनेस आए, ना डायरेक्ट सेलिंग आए। ओके, ना कंपनी का नाम निकले। इन चीजों को हम कैसे अपने शब्दों में कंट्रोल करेंगे, उसकी जगह पे हमें क्या कहना है, इसको लेके चर्चा हम लोग करेंगे अभी आगे। राइट, तो घबराइए मत, पूरा प्रोसेस मैं आपको सिंपल तरीके से आज देके जाऊंगा। तीसरा, डू नॉट शो योर नीड। ओके, बिकम गिवर नॉट टेकर। हमेशा इनवाइट करते वक्त अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट करिए कि आप अपॉर्चुनिटी देने के लिए जा रहे हैं। ओके, आप अपॉर्चुनिटी ले नहीं रहे हैं उससे, और हमेशा देने वाला बनकर आपको बात करना है, ना कि लेने वाला। अपनी नीड को सामने वाले के सामने कभी शो अप मत करिए कि आप अगर आ जाओगे तो मेरा उसमें फायदा हो जाएगा, मेरे जरूरत के लिए, मेरे फायदे के लिए आपको मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। जब ये भावना से कभी भी आप सामने वाले को इन्वाइट करेंगे या अपनी बातों में इस फीलिंग को आपने दर्शा दिया, ओके, तो फिर सामने वाला जो है नहीं आएगा, क्योंकि ये रीति है दुनिया के लोगों की। अधिकतर लोग आपके फायदे में इंटरेस्ट नहीं लेते, उसका फायदा क्या हो सकता है वहां पे जाने से, इसमें लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट होता है। 90% लोग ऐसे ही समाज के अंदर आपके आसपास हैं, भले ही आपका क्लोज कोई फ्रेंड है, आपके रिलेटिव है, आपके पड़ोसी है, कुछ भी हो, लेकिन उसको अपने फायदे से ही ज्यादा मतलब है। इसको ध्यान में रखना है। तो जहां आपने अपने शब्दों में ऐसा कोई बात आपने बोला तो उसको ये फीलिंग आ गया कि इसमें आपका फायदा होगा, वो फिर इसको इग्नोर करेगा। ओके, कुछ लोग रिक्वेस्टिंग मोड में सीधे चले जाते हैं, भाई एक ही घंटे की तो बात है, आ जाओ ना यार, ठीक है, इस तरह की चीजें। राइट, तो ऐसा कभी भी आपको अपने इनविटेशन में नहीं जाहिर होने देना है कि आपके आ जाने से मेरा कुछ फायदा निकल जाएगा। जहां ये आपने कहा, सब कुछ वहां पे इनविटेशन का प्रोसेस को आपने गड़बड़ कर दिया। तो देने वाला बन के बात करता है, और देने वाले के पास जो अपॉर्चुनिटी है उसका औधा उस तरह से होना चाहिए वहां पे। तो आपको कुछ शब्दों का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना, कुछ सेंटेंस का आपको इस्तेमाल नहीं करना जहां से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मैसेज सामने वाले को आप देते हैं कि मेरा फायदा है तभी जाके मैं आपसे मिलने के लिए बुला रहा हूं। जैसे, क्या मैं आपसे मिल सकता हूं, अभी ये चीज है यहाँ पे। इस तरह की सेंटेंस जो होती है इस बात को भी दर्शाती है, आप इस तरह सेंटेंस अब इस्तेमाल करेंगे ना तो सामने वाला अपने आप को हमेशा बिजी दिखाएगा। कोई भी फ्री आज की दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो आप जब भी इस तरह की बातें उनसे कहेंगे, सामने वाला पहले तो ये सोचेगा कि अपने फायदे के लिए मिलने के लिए बात कर रहा है, और दूसरा अपना बिजी वाली बात बीच में लेके आ जाएगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना चाहता हूँ। ओके, मैं कुछ घंटे का वक्त आप निकाल सकते हैं क्या, इस तरह की चीजें। तो ऐसी कोई चीज कोशिश ये करिए इनवाइट करते वक्त आपके बीच में ना आए, तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप सामने वाले को ये मैसेज देते हैं कि कुछ फायदा उसको मिलने वाला है, तभी जाके वो बंदा मेरे से वक्त मांग रहा है या मेरे से मिलने के लिए इतना उत्सुक है। ओके, तो उत्सुकता उसके मन में आनी चाहिए, ना कि आपके मन में कि आप मेरे से मिल लो यार कम से कम एक बार। ऐसा उत्सुकता आपके अंदर से नहीं दिखनी चाहिए। आपको सामने वाले को उत्सुक करना है कि वो आपसे मिलने के लिए आग्रह हो कि चल भाई कब मिलना है बता, मुझे बैठ के इसके बारे में डिस्कस करना है। कोशिश आपको ये करना है। राइट, नेक्स्ट, इनवाइट करते समय अपने प्रोस्पेक्ट से फीलिंग के साथ में बात कीजिए। जी हाँ, लास्ट डे मैंने हल्का सा इस पॉइंट को टच किया था, इसको डिटेल में आज बात करते हैं हम लोग। लास्ट डे मैंने आप लोग को बताया था कि जब सामने वाला आपसे ये पूछ ले भाई आपका क्या चल रहा है, आप कैसे हो, ओके, ये चीज है। जब सामने वाले का हालचाल आप लेंगे, सामने वाला भी तो पलट के आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई आप कैसे हो, तो उस समय आपकी बातों में वो फीलिंग झलकनी चाहिए कि मैं बहुत मस्त हूँ, बहुत बिंदास हूँ, लाइफ भी बहुत बढ़िया कट रहा है यार, इस तरह का। मतलब आपका फीलिंग जो है कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, आपको अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां से आप लाइफ में आप ग्रो कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ये आपका जो हाव भाव है, आपका चेहरे का जो एक्साइटमेंट है, आपकी बातों की जो एक्साइटमेंट है, उसमें दिखना चाहिए सामने वाले को। अगर एकदम एनर्जी है ही नहीं आपके बॉडी में, आलसी इंसान की तरह आप उससे बात करने बैठे हो इनवाइट करते वक्त, सामने वाला कभी एक्साइटेड होगा ही नहीं। वो तो कुछ बदलाव आपके अंदर दिख ही नहीं रहा है, वो सोचेगा जैसे पहले था अभी वैसा ही है, बदला क्या है फिर इसमें, तो फिर इस प्लेटफॉर्म के लिए सुनने के लिए वो क्यों एक्साइटेड होगा।
ओके। तो जो भी आप सामने वाले को बोल रहे हैं उसमें आपका विश्वास झलकना चाहिए। कुछ भी आप सेंटेंस अगर सामने से निकाल रहे हैं ना, इतना विश्वास के साथ में निकालिए कि सामने वाला उस पर ही फिदा हो जाएगा पूरा। यार मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है जहां पे लाइफ में मैं ग्रो कर सकता हूँ बेहतर तरीके से, लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आपको उस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है तो वक्त निकालना पड़ेगा। ये चीज है, एक्साइटमेंट के साथ में सेंटेंस पूरा दम से निकलना चाहिए एकदम। ओके। इसके लिए जरूरी क्या चीजें हैं और ये कब आएगा, इसकी ये चीज तभी आपके अंदर आएगा जब आपका विजन और मिशन क्लियर होगा। ये आएगा कब? ऐसे नहीं आएगा, ये फीलिंग आएगा कब? आज हम लोग इतना फीलिंग से सामने वाले के सामने बात कर पाते हैं, जो भी बात कहते हैं उसमें एक विश्वास झलकता है। मैं ट्रेनिंग में जो भी बातें लेके आता हूँ वेलनेस समृद्धि को लेकर या प्लान को लेकर या कोई भी पॉइंट को लेकर, उसमें एक एक्साइटमेंट झलकता है। क्यों? क्योंकि मेरा विजन क्लियर है कि मैं समाज के अंदर काम क्या कर रहा हूँ। ओके, मुझे क्या काम करने का मौका मिला है वेलनेस समृद्धि के माध्यम से, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, ये विजन मेरा क्लियर है। मेरे सपने क्या है, क्या मुझे पूरा करना है, क्या मुझे हासिल करना है, ये मेरा ड्रीम्स पूरा है। जिस दिन आपके साथ में ये चीजें हो जाएंगी, तब कहीं ना कहीं आप भी अपने बातों के अंदर उस एक्साइटमेंट के साथ में सामने वाले को इनवाइट कर पाएंगे। तो ये आएगा तभी। इसीलिए हमने आपको शुरुआत में कहा था कि जब भी किसी को इनवाइट करने के लिए भेजिए, 7 दिन का बेसिक ट्रेनिंग देकर उसको भेजिए, ताकि कम से कम उसके दिमाग में ये क्लियर है कि वो करने क्या जा रहा है, और उसका वाई पार्ट कम से कम क्लियर है। और ये मैं आपको ट्रेनिंग में सिखाऊंगा भी आगे। मैंने 4 बेसिक वर्क में लिखा भी था। ओके, इसको आगे बहुत विस्तार से हम सीखेंगे उस 7 दिन के ट्रेनिंग में कंप्लीट क्या करवाना है। लास्ट डे पप्पू सर ने इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग आप लोग के लिए लेकर आए थे कि डायरेक्ट सेलिंग हमें करना क्यों है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, उसको लेकर कल सर ने बहुत सारा पॉइंट चर्चा किया था। तो ये चीजें जब क्लियर रहेंगी सामने वाले का, जब ये विजन क्लियर रहेगा, वो फिर इन्वाइट करते वक्त उसी फीलिंग के साथ में सामने वाले से बात करेगा, उसका एनर्जी भी उसी तरह का रहेगा, उसकी ऊर्जा पूरी 100% रहेगी वहां पे। और यही चीजें सामने वाला देखता है, आपकी आंखों का तेज, आपकी बातों का विश्वास, यही चीज सामने वाला नोटिस करता है, और तभी सामने वाला एक्साइटेड होता है, आपके तरफ आकर्षित होता है। राइट, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, और इनविटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, जो कि है आपको इस रूल को फॉलो करते हुए आपको इनविटेशन को पूरा करना है। इससे आपका इनवाइट शॉर्ट भी होगा और सिंपल भी रहेगा। यानी इसी रूल के आसपास, इसी रूल के इर्द गिर्द आपका पूरा इनविटेशन को 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट के भीतर आपको खत्म कर देना है। ध्यान रहे ये चीज, ठीक है। तो इस 1 सेकेंड के, सॉरी, 1 मिनट के भीतर, 1.5 मिनट के भीतर जो इन्विटेशन हमको करना है, उसमें किस पॉइंट के ऊपर चर्चा करना है, तो उसी के ऊपर एक रूल मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है, FOAI, यूज दिस रूल इन इनविटेशन। सबसे पहला, जब किसी से मिले, हाय हेलो हो गया, तो पहला डिस्कशन जो उस पे करना है हमें, उसके फैमिली के बारे में, F फॉर फैमिली चिट चैट। फैमिली को डिस्कस करना शुरू करिए। आपके घर के लोग कैसे हैं, पहली तो बात, हाय हेलो करेंगे तो उनके बारे में पूछेंगे, आप कैसे हैं, घर के लोग कैसे हैं, घर में मम्मी पापा कैसे हैं, यानी फैमिली में जो भी लोग होंगे थोड़ा सा उसमें चर्चा आप करिए सबसे पहले उनसे। ओके, आपसे पूछेंगे, आप भी बताइए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, फैमिली में काफी सारे, फैमिली में जो लोग हैं बहुत सारे अच्छे हैं। आस्क अबाउट ऑक्यूपेशन, सेकंड जो पॉइंट पे आपको क्वेश्चन पूछना है, ओ यानी सीधे, जब फैमिली के ऊपर डिस्कशन खत्म हो गया, अगला जो पॉइंट आपको डिस्कस करना है उसके ऑक्यूपेशन को लेकर, काम क्या चल रहा है आपका, वही पहले वाला काम कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं, ठीक है, कैसा चल रहा है काम आपका। तो इस पे उनसे चर्चा आपको शुरू करना है। ओके, तो अगर तो वो जॉब कर रहे होंगे तो जॉब के बारे में अपना बताएंगे, अगर कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो बिजनेस को लेके बताएंगे अपना, ठीक है। तो इस पे चर्चा जब भी होगी, मैं लास्ट डे आप लोग को बताया था कि चाहे कोई जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, इसमें 90% लोगों का जो रिस्पॉन्स आएगा ना, वो कुछ नेगेटिव ही आएगा। याद करिए, लास्ट डे ही मैंने टॉपिक आप लोग को बताया था। हर जॉब करने वाला बंदा, अगर वो कोई जॉब कर रहा है या कोई अगर छोटे मोटे बिजनेस में है, ट्रेडिशनल बिजनेस में है, कोई दुकान चलाता है किसी भी चीज का, कपड़े का दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, कोई किराने की दुकान हो, कुछ भी हो उसकी, ओके, तो सामने वाले का रिस्पॉन्स अपने बिजनेस के प्रति, अपने काम के प्रति हमेशा देखिएगा, कुछ ना कुछ वो नेगेटिव भी आपको बताएगा। क्यों? मार्केट ऐसा हो चुका है, हालात हैं ऐसे मार्केट के, जाहिर सी बात है। तो वो आपको सामने से ऐसे ही कुछ पॉइंट बताएगा जिसमें कुछ वो ऐसी चीजें आपको शेयर करेगा जिसमें कुछ नेगेटिव फीलिंग्स होंगी, और ये मार्केट का ऐसा सिनेरियो बन चुका है ऐसा। तो जो भी वो आंसर दे, उसके आंसर से एग्री होइए, एग्री विथ हिज आंसर, यानी उसके दर्द में, उसके दुख में थोड़ा आप भी शरीक हो लीजिए, थोड़ा शामिल हो जाइए। इससे एक तो एक अपनापन बनेगा, जाहिर सी बात है, और आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा सामने वाले को अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने का। ओके, तो जो भी सामने से वो रिप्लाई दे उसमें एग्री होइए और उसमें हाँ में हाँ मिलाइए। जैसे सामने वाले ने कहा जॉब चल रहा है मेरा, वही 8 से 8, सुबह 8 से 8 का जॉब चल रहा है मेरा, और क्या है, देख ही रहो मार्केट का क्या हाल है, उसको बताइए बिल्कुल सही बात है भाई, जॉब करते हुए कहीं ना कहीं फैमिली को मेंटेन करना कितना मुश्किल है, मुझे अच्छे से पता है ये बात, कितना दिक्कत वाली बात है, कितना बर्डन रहता है, कितना प्रेशर रहता है काम का। तो आप उसमें थोड़ा शरीक हो जाइए,
ओके, जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उस प्रोफेशन में रहते हुए, थोड़ा आप भी उसको एलाबोरेट करिए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, इससे थोड़ा फीलिंग बनेगा एक दूसरे का, थोड़ा अपनापन बनेगा और उसको अच्छा लगेगा, थोड़ा कंफर्टेबल फील करेगा इंसान। बिजनेस में भी इंसान अगर है, सेम बातें वो बोलेगा कहीं ना कहीं। बिजनेस में भी है अगर, सेम बातें बोलेगा कि बिजनेस का हाल आप देख ही रहे हो, छोटे छोटे व्यापारी लोगों का हाल कैसा हो गया है। ओके, बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग मॉल में आके छोटे व्यापारियों का पूरा धंधा खत्म कर दिया। ई कॉमर्स वालों ने कितना सारा बिजनेस खत्म कर दिया हम लोगों का, अभी सब लोगों को ऑनलाइन सब कुछ चाहिए, ये सारी चीजें। ओके, इसमें थोड़ा आप शरीक हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, चीजें चल रही है मार्केट में। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपको उसके ऑक्यूपेशन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन वहां पे करना है। ओके, अब यहाँ पे होगा क्या, अगर वो बंदा पलट के आपसे आपके काम के बारे में पूछता है, यहाँ पे उसने आपके काम के बारे में पलट के पूछ लिया अगर कि आपका क्या चल रहा है वो बताइए। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने ऑक्यूपेशन के बारे में, अपने काम के बारे में, यानी जिस मकसद से आप उसको गए हैं, अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, ओके, तो उस पे तो आपका मकसद नहीं है आपको जाके वहां बात करना कि हम जॉब का अपॉर्चुनिटी उसको देने गए, हम बिजनेस का अपॉर्चुनिटी देने गए। मकसद आपका क्या है, आप उसको अपना एक डायरेक्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देने गए, वेलनेस समझे का अपॉर्चुनिटी के लिए उसको इन्वाइट करने गए। तो पलट के अगर आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो यहीं पे आपको मौका मिल गया कहीं ना कहीं उसको इनविटेशन का ऑफर देने का। अब मैंने लास्ट डे आपको बताया था कि जब यहाँ पलट के अपने प्रोफेशन के बारे में उनको बताएंगे, अपने ऑक्यूपेशन के बारे में उनको बताएंगे, तो उसमें जो 15-20 शब्द आप इस्तेमाल करेंगे ना, उसमें वजन होना चाहिए, उसमें दम होना चाहिए, अट्रैक्शन वहीं से बनेगा। ओके, जैसे सपोज करिए आप जॉब करते हैं और जॉब के साथ में इस प्रोफेशन में आप आ चुके हैं और आप इनवाइट करने के लिए गए हैं, तो उनको बताना है कि भाई जॉब तो मैं भी कर रहा हूँ, जैसा कि आपको पता है मैं भी एक आपकी तरह जॉब होल्डर हूं, लेकिन उसके साथ में रिसेंटली मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जहां से हम लोगों की मदद कर सकते हैं कि कैसे वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल सका। ये 10 से 15 शब्द आपको इसी तरह से इस्तेमाल करना है अपने प्रोफेशन के साथ में। ओके, मुझे जॉब को करते हुए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जहां पे मैं अब सेल्फ एम्प्लॉयड बन चुका हूं और दूसरों को भी सेल्फ एम्प्लॉयड बनने के लिए मदद कर रहा हूं मैं। ये सारी चीजें लास्ट डे मैंने क्लियर किया था इस चीज को, ठीक है। मैं एक ऐसे मिशन में काम कर रहा हूं जहां से हम लोगों को बेहतर हेल्थ और बेहतर वेल्थ पाने में उनकी मदद कर रहे हैं, राइट। तो अब जबकि उसने आपके प्रोफेशन के बारे में पूछा, आप उसको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो काम आपको करने का मौका मिला है उसमें कुछ ऐसे शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है, कुछ ऐसे तरीके से उसको सामने वाले को बताना है कि वहीं पे उसके दिमाग में एक अट्रैक्शन क्रिएट हो और सामने वाला आपके प्लान को सुनने के लिए आग्रह पैदा करे, उसके मन में एक उत्सुकता पैदा हो जाए। मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जहां से हम लोगों को यह सिखा रहे हैं कि कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम एक्स्ट्रा मनी यहां से कमा सकते हैं। हम लोगों की मदद करते हैं कि वह अपनी जिंदगी में जहां है वहां से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ओके, अगर तो आप फुल टाइमर हैं तो डायरेक्टली इस पॉइंट पे ही बात करिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं अगर, तो आपको इस चीज को जोड़ते हुए कहना है कि मुझे पढ़ाई करते हुए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला जहां से मैं ये कर सकता हूँ। ओके, मुझे जॉब को करते हुए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल चुका है जहां से मैं ये समाज के लोगों के लिए कर सकता हूँ। मुझे बिजनेस को करते हुए ये अपॉर्चुनिटी मिला जहां से मैं ये कर सकता हूँ। ओके, मुझे घर का काम करते हुए, सपोज कोई हाउसवाइफ है वो किसी को इनवाइट करने गई है, तो मुझे घर के अपने काम को करते हुए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ लगा है जहां से हम लोगों को मदद कर सकते हैं कि वो भी अपने लाइफ में ग्रो कर सके। तो इस तरह से आपको साथ में उस प्रोफेशन को लेके कहना है। और आप फुल टाइम आप नेटवर्कर हैं तो जाहिर सी बात है आप वही चीज बताएंगे सामने वाले को कि मैं इस तरह के प्रोफेशन में हूँ, मैं एक ऐसे एक मिशन में काम कर रहा हूँ जहां से मेहनती लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने सपनों को पूरा कर सके। तो इस तरह की चीजें आपको सामने वाले को वहां पे बतानी है। अगर तो वो पलट के आपसे आपके प्रोफेशन के बारे में वहां पे पूछा, तो फिर आपको यहीं पे मौका मिल जाएगा उस पे इनविटेशन करने का, उसको इनविटेशन करने का। ओके, बट सपोज अगर यहाँ पे उसने आपसे नहीं पूछा, तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे अप्रोच फिर आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा। जब उसके ऑक्यूपेशन के बारे में आपने बातचीत किया, ऑक्यूपेशन के बारे में बातचीत करने के बाद फाइनली जब आपको पता चला कि सामने वाले का ऑक्यूपेशन में उसको दिक्कतें हैं, जाहिर सी बात है। अगर मान के चलिए कोई ये कहता है कि नहीं मैं बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा हूँ, जॉब के अंदर बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे उनसे आर्गुमेंट करने के लिए मत जाइए। देखिए सिचुएशन कैसा होगा बातचीत करने का, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अगर कोई ये बोला भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, मस्त जॉब चल रहा है मेरा, ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आप उससे झगड़ा कर लेंगे, वहां पे झूठ बोल रहे हो तुम यार, कहाँ जॉब करके कोई खुश है, जॉब में कौन बढ़िया रह सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर कोई ये चीज कह रहा है कि जॉब कर रहा हूं मैं और जॉब के अंदर बहुत बढ़िया हूं मैं, उसकी तारीफ कीजिए। मुझे पता है आप एक मेहनती इंसान हो यार, आप अपने काम को लेकर इतना सीरियस रहते हो और
जाहिर सी बात है, जब इंसान मेहनत करेगा अपने काम के लिए उसको अच्छा रिजल्ट तो मिलेगा ही, बहुत अच्छी बात है ये। और कोई बिजनेस को लेकर ये कह रहा है कि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है मेरा, कोई दिक्कत की बात नहीं, मस्त कमाई हो रही है बिजनेस के अंदर, तो आप बोलिए कि आप बहुत अच्छे हार्ड वर्कर हैं, मुझे पता है बिजनेस को लेकर कितना सीरियस रहते हैं, अपना सुबह से लेकर शाम तक कितना आप टाइम देते हैं, तो उसकी एप्रिसिएशन करिए। ऐसा नहीं कि वहां पे फिर नेगेटिव जानबूझकर बातें वहां पे करना है कि यार क्या बात कर रहे हैं, बिजनेस का हाल तो इतना खराब है, इससे पूरा वहां पे कहीं ना कहीं माहौल गड़बड़ हो जाएगा, सामने वाला आपकी बात को फिर सुनेगा ही नहीं, वो अपनी ईगो पे ले लेगा इस बात को, राइट। तो सिचुएशन जैसा भी है आपको उसको टैकल करना है उसी हिसाब से, बट 90% लोग अपने प्रोफेशन के बारे में ऐसा ही बताएंगे कि मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है, और जब आपको मौका मिल गया अब सामने वाले को आपको फिर वहां पे इनवाइट द प्रोसेस, अगला जो मैंने आपको यहाँ पे आई फॉर लिखा है मैंने क्या, इनवाइट योर प्रोस्पेक्ट, आपको फाइनली मौका मिल गया, अब कहीं ना कहीं समझ लीजिए लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। ओके, अगर आपके प्रोफेशन के बारे में पूछा तो मौका आपको वहीं पे मिल गया, अगर नहीं पूछा तो ऑक्यूपेशन में बात करने के बाद डायरेक्टली आपको खुद से ऑफर उसको देना है, ठीक है। अब सामने वाले कैटेगरी को पहचानिए, सामने वाले किस कैटेगरी का बंदा है, आपको बात फिर आपको उसी मुताबिक करना है उसको, आपको ऑफर उसी मुताबिक सामने वाले को देना है। अगर सामने वाला बिजनेसमैन है तो आपके बिजनेस को बिना डिस्टर्ब किए अगर आपको यहाँ से आगे बढ़ने का या कुछ अलग काम करने का मौका मिले तो क्या उस चीज को एक बार देखना या समझना पसंद करेंगे? अगर सामने वाला बिजनेसमैन है तो इस तरह से आप सामने वाले के सामने बात रख सकते हैं। ध्यान रहे, जरूरी नहीं कि आप सेंटेंस को ऐसे ही कहिए, लेकिन इस बात को आपको ध्यान में रखना है, सेंटेंस आप कुछ भी चुनिए उसमें डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी का नाम, हेल्थ, वेल्थ, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए, इस बात का आपका ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से सेंटेंस बना के वहां पे सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे, सेंटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट में हो और उसमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, इंपॉर्टेंट इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये बस कुछ सेंटेंस में आपको ये निकाल के लाया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिट्टो आपको ये चीज कहना है सामने वाले को, राइट। उसके बाद मानिए अगर कोई जॉब होल्डर से आप बात कर रहे हैं, सारा आपने पूछा, फैमिली चिटचिट के बारे में आपने बात किया, आपने ऑक्यूपेशन के बारे में उनसे बातचीत किया, ऑक्यूपेशन को लेकर थोड़ा बहुत चर्चा वहां पे हुआ, अब उसको ऑफर देने की बारी आई, अब उसको इनवाइट करने की बारी आई, तो आपके जॉब को डिस्टर्ब किए बिना अगर आपको आगे बढ़ने का या कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिले तो क्या उस अवसर को देखना है, समझना पसंद करेंगे जॉब होल्डर के लिए? क्योंकि जॉब होल्डर है तो उसको एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है जहां से जॉब का भी उसका डिस्टर्बेंस ना हो। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि सीधे सीधे ये बात नहीं कहना कि आप जॉब छोड़ के अपने प्रोफेशन के अंदर आइए, जॉब को छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं, अभी उसके रोजी रोटी का जरिया है, वो वहां से उसका रोजी रोटी चल रहा है, तो हम अपने इनवाइट में ये बात क्यों बोलेंगे कि जब इतना तकलीफ है आपको छोड़ दीजिए ना, एक नया काम मैं आपको दे रहा हूँ, एक नया प्रोफेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ, वहां से ग्रो करिए, बिल्कुल ये बात आपको नहीं लेके आना, उसको करते हुए, ताकि सामने वाले का एहसास हो कि इसको समझने से, इसको सुनने से मेरा जो प्रेजेंट प्रोफेशन है उसमें कोई आंच नहीं आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। इसको आपको क्लियर करना है। ओके, बस सपोज कोई स्टूडेंट से आप बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसकी पढ़ाई को, अगर तुम्हारी पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना करियर में आगे बढ़ने का या पढ़ाई के साथ स्वरोजगार करने का मौका मिले, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वरोजगार, ठीक है, कि खुद के मालिक खुद से होगे, तुम खुद के काम के मालिक खुद हो, कोई तुम्हारा टाइम डिसाइड नहीं करेगा, तो करने का मौका मिले तो क्या तुम उस मौके को एक बार समझना पसंद करोगे? एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई मेरा डिस्टर्ब ना हो और उसके साथ में कुछ मुझे करने का मौका मिल जाए, उसके साथ में कुछ मुझे ऐसा पार्ट टाइम में कुछ ऑप्शन मिल जाए तो बहुत बेस्ट होगा, तो उसको अपॉर्चुनिटी वही देना है, सामने वाले को भूख जिस चीज का है उसके सामने वही खाना परोसिए, किसी को नॉन वेज खाना पसंद है तो नॉन वेज ही परोसिए, किसी को वेज खाना पसंद है वेज ही परोसिए। ओके, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि सामने वाला किस कैटेगरी का बंदा है, उसके सामने परोसना क्या है मुझे। ओके, सपोज किसी हाउस वाइफ से आप बात कर रहे हो अगर, तो हाउस वाइफ के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, घर का काम, ओके, फैमिली को संभालना, घर का काम संभालना, बच्चों को संभालना, तो उसके साथ में जो पार्ट टाइम समय बचता है उसमें कुछ उनको करने का अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो कैसा होगा, तो आपको एक हाउसवाइफ को अपॉर्चुनिटी उसी हिसाब से ऑफर करना है। अगर आपके घर में जितने भी काम होते हैं उनको बिना डिस्टर्ब किए अगर खुद से स्वरोजगार करके आपकी फैमिली को सपोर्ट करने का अगर मौका मिले तो क्या उस मौके को एक बार देखना या समझना पसंद करेंगे आप? इस तरह से, राइट। तो ये होगा आपका इन्विटेशन का प्रॉपर प्रोसेस। अब देखिए इसमें ना तो कंपनी का नाम आया, ना डायरेक्ट सेलिंग आया, ना नेटवर्क मार्केटिंग आया, ना करोड़ों की बात आई, ना लाखों की बात आई, कुछ भी ऐसा नहीं आया, हमने सामने वाले को ऑफर दे दिया, सामने वाले के सामने अपॉर्चुनिटी रख दिया। ओके, एकदम कुछ सेकंड के भीतर आपका इन्विटेशन इससे कंप्लीट हो जाएगा, 30 से 1 मिनट के भीतर। ओके, अब यहां से होगा क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहां से एक और जानने वाली आती है, जब आपने सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दिया, सामने वाले को ऑफर कर दिया, अब यहां से दो कैटेगरी के लोग आएंगे, यहां से दो कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे, 50% ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मे बी रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको दो कैटेगरी के लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी इन्विटेशन करने पे एक बार पे एग्री हो जाएंगे, हाँ चलो ठीक है यार, अगर ऐसा है तो बिल्कुल मिलकर इसके बारे में चर्चा करते हैं, टाइम फिक्स करिए, डेट फिक्स करिए, जगह फिक्स करिए, उसको बुला के प्लान दिखा लीजिए,
ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपसे अब क्वेश्चन पूछ बैठेंगे, वो इतना सिंपल तरीके से चीजों को नहीं लेते, थोड़ा क्रिटिकल दिमाग के लोग हैं, ठीक है, थोड़ा पेचीदे दिमाग के लोग हैं, तो वो इतना सिंपल तरीके से नहीं, वो उत्सुक तो है, और लोग उत्सुकता में कहीं ना कहीं थोड़ा और जानना चाहते हैं, थोड़ा और समझना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे भी कुछ लोग आपको मिलेंगे। जब उत्सुकता पैदा होगी उसके मन में, तो अब वो चाहेगा कि इस क्यूरियोसिटी को यहीं पे खत्म कर लें, उत्सुकता यहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो कुछ पलट के आपसे क्वेश्चन पूछ बैठेगा। ओके, कुछ क्वेश्चन पूछ जाएगा। अब जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछ बैठेगा वो, तो वहां पे क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं देना, उस क्वेश्चन के बदले पलट के उनसे क्वेश्चन पूछना है, यहां से अगला पॉइंट हमको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है वो, कौन सा मौका है, कैसी अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्क बिजनेस है, चेन बिजनेस है, लोगों को जोड़ने वाला काम है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला काम है क्या, इस तरह के कुछ पॉइंट सामने निकाल के रख देगा, इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछ देगा कि हो ना हो। कई सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित है, डायरेक्ट सेलिंग से परिचित है, ओके, इस तरह काम से परिचित है, तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की बातें आपको कहेंगे, पलट के आपसे जवाब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो। ओके, तो अब यहाँ पे इसको टैकल कैसे करना है, यहाँ से अगला रूल या अगला पॉइंट हमको समझना पड़ेगा कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, सब कुछ हमने ठीक किया लेकिन पलट के सामने से क्वेश्चन आ गया, आस्क क्वेश्चन फॉर ए क्वेश्चन। आपको उसके क्वेश्चन के बदले पलट के उससे क्वेश्चन पूछना है, ना कि उसके क्वेश्चन का आंसर आपको देने जाना है। इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए चले गए तो फिर से वही बात है, आपने सामने वाले का पूरा क्यूरियोसिटी को ही खत्म कर दिया, आपने पूरा प्लान बैठ के वहीं पे दिखा दिया, वो एक एक करे क्वेश्चन पूछता गया, बताते गए बताते गए, अब वो 2 से 3 4 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर पूरा प्लान आपने खत्म कर दिया वहां पे, अब प्लान में बचा ही क्या, अब वो बोलेगा ठीक है समझ गए, देखते हैं, सोचते हैं, बताते हैं, ये चीज आ जाएंगी फिर वहां पे। ओके, सो आंसर एनी क्वेश्चन विद अनदर क्वेश्चन, डू नॉट ट्राई टू गिव एनी आंसर अबाउट हिज क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का उत्तर उसको क्वेश्चन से ही दीजिए, डायरेक्ट किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मत जाइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सामने वाले ने क्वेश्चन किया, क्या काम है, कैसा मौका है, कैसा अपॉर्चुनिटी है, पलट के उसने आपसे क्वेश्चन किया कि आपने इनवाइट ऐसे ही किया था कि अगर आपको ऐसा कुछ मौका मिले तो क्या आप उसको करना पसंद करेंगे, तो पूछ सकता है ना, भाई कैसा मौका है, ये क्या मौका है, क्या अपॉर्चुनिटी है, बताओ थोड़ा इसके बारे में। क्या है नहीं है वो तो बात की बात है। ओके, क्या सच में लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, सामने से क्वेश्चन पूछिए, बोले हाँ पढ़ना तो है यार, बिल्कुल तभी तो आपसे बात कर रहा हूं मैं, तो क्या है क्या नहीं ये जानने के लिए हमें एक बार मिलना पड़ेगा और मिलकर इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। इस तरह से उसको टैकल कर लेना है सामने से, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने मत जाइए। क्या है, अगर थोड़ा सा भी आपने हिंट दिया, वेलनेस समृद्धि है सिस्टम का नाम, समझिए खत्म। अब वो मोबाइल निकालेगा आपके जाने का, पूरा सर्च करेगा वहां पे अच्छे तरीके से, ठीक है, ध्यान रहे ये चीज। राइट, डायरेक्ट सेलिंग है, हेल्थ और वेल्थ के लिए एक मिशन है, कुछ भी इस तरह का नहीं निकालना आपको वहां पे। क्या है नहीं हो बात की बात है, अगर आप सच में आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो भाई इस चीज के लिए हमें एक बार मिलना पड़ेगा और मिल के समय थोड़ा निकाल के चर्चा करनी पड़ेगी इसमें। बिल्कुल ठीक है, चलो अच्छी बात है, डेट टाइम फिक्स करिए, उसके बाद फिर उससे सपोज नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम मार्केटिंग है, चेन बिजनेस है, अगर इस तरह की चीजें आ गई, हो सकता है आपसे पहले इस तरह के प्रोजेक्ट को इनवाइट करके उसको गया होगा, अब आपके इनविटेशन से वो तुरंत इस बात को फील कर लेगा, यार ये तो कुछ उसके जैसा ही मतलब समझ में आ रहा है मुझे, तो तुरंत पलट के आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो। ओके, अब उसको क्या कहना है, यह जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला सिस्टम है। राइट, आपको इग्नोर भी नहीं करना, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है, ये जीवन में एक परिवर्तन आने वाला सिस्टम है जहां से हम एक बेहतर रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। क्या आप भी बेहतर रोजगार स्वास्थ्य दोनों इस सिस्टम के माध्यम से पाना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बार आपको मिलना पड़ेगा, जानना पड़ेगा इसके बारे में, बाकी आप क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ओके, तो इस तरह के चीजें आपको सामने वाले को लेके आनी पड़ेंगी, कभी भी पलट के उनसे क्वेश्चन का आंसर देने मत जाइए कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, एमएलएम नहीं है, ये है वो है, नहीं। पैसा लगाने, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है क्या इसमें कुछ पैसा लगाना पड़ेगा, कई लोग ये भी सामने से पूछ बैठेंगे। ओके, ये भी लोगों की चिंता रहती है कि जाऊंगा सुनने, कहीं जेब से पैसा लग गया तो, कहीं जेब से पैसा खर्चा हो गया तो लोग ये भी सोचने लगते हैं कि अपॉर्चुनिटी का मतलब भी लोग समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी लेने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत लोगों को ये दिमाग में फिट हो गया। ओके, समाज में रहते रहते, तो ये जब क्वेश्चन आपके पास में आएगा तो पैसा लगेगा या नहीं लगेगा ये तो बात की बात है, यह तो एक बेहतरीन पैसा, यहाँ तो एक बेहतरीन पैसा आप कमा सकते हैं, उस सिस्टम के बारे में जानने की बात हो रही है। ओके, क्या आप बिना किसी टेंशन के पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं, सामने उससे क्वेश्चन हमने पूछ लिया, बोला हाँ बिल्कुल सोच रहा हूँ, तो बस उसके लिए आप वहां पे जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे कैसे लाइफ में पैसा हम कमा सकते हैं एक्स्ट्रा, उसको लेकर चर्चा वहां पे होगा, पैसा लगाने वाली बात ही तो नहीं आती यहाँ पे अभी। राइट, तो उसको जानने के लिए आप जा रहे हैं, तो इस तरह से उसको टैकल करना है। जब पैसे वाले कोई बात सामने से बीच में लेकर आए तो क्या ये लोगों को जोड़ने वाला काम है, लोग ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां पे। ओके, ये जोड़ने और तोड़ने वाली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए, ये जीवन में खुद को जहां है वहां से आगे बढ़ाने वाला काम है। क्या आपको लाइफ में यहाँ से आगे बढ़ना है,
पलट के हमने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया, अरे बिल्कुल बढ़ना तो है, तो बस टाइम निकालिए, फिर तो टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। इस तरह से कहीं ना कहीं चीजें आपको सामने वाले को क्लियर करनी है। ध्यान रहे मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बीच में लेकर आया है, इसके बाहर भी कुछ बातें वहां पे आपसे पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन आपको इसी रूल को ध्यान में रखना है कि वहां पे पलट के हमको उनसे क्वेश्चन पूछ बैठना है, ना कि उसके क्वेश्चन का हम आंसर देने बैठेंगे। अधिकतर लोग गलती यहीं पे करते हैं कि वो क्वेश्चन का आंसर देने वहां बैठ जाते हैं, और हमको ये समझना होगा कि हम बस इनवाइट करने गए हैं, ना कि प्लान करने। शॉर्ट में हम पूरा प्लान ही समझा के वहां पे आ जाते हैं। राइट, सो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। FOAI, इस रूल को फॉलो कीजिए, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर आपका पूरा इन्विटेशन कंप्लीट होगा। इनवाइट करके जब डेट टाइम आपका फिक्स हो गया फाइनली, अब अगला आपका काम है, जब आपने उसको इनवाइट कर लिया, उससे पलट के आपसे क्वेश्चन पूछा, आपने फिर उससे क्वेश्चन पूछ लिया, अब तुरंत आपको अपने आप को बिजी दिखाना है वहां पे। ज्यादा देर रुकेंगे और डिस्कशन फिर करेगा आपसे वो, ठीक है। तो तुरंत आपको फिर क्या करना है, अपने इन्विटेशन को क्लोज करना है, इन्विटेशन को खत्म करना है यहाँ पे आप, ठीक है, और आपको निकलना है वहां से। फिर इन्विटेशन क्लोज करने का मतलब ये होता है कि आपको डेट, टाइम, प्लेस तीनों फिक्स करना है आपके अकॉर्डिंग। ओके, आपके हिसाब से समय, प्लेस और टाइम तीनों फिक्स करना है। उसके हिसाब से छोड़ देंगे तो फिर वो आपको कुछ भी टाइम डेट बता देगा, कुछ भी टाइम वो बताएगा। तो बताइए फिर कब मिले, कहीं ना कहीं कब फ्री हैं आप, कब मौका मिलेगा आपको। ठीक है देखते हैं, मैंने पहले क्या बोला आपको, फ्री कोई भी नहीं है आज के डेट में। देखते हैं, सोचते हैं, बताते हैं। आपको अपने हिसाब से डेट, टाइम, प्लेस वहीं पे फिक्स कर लेना, फिक्स करके उसको लॉक कर देना वहां पे प्रॉपर तरीके से। आपने सारा काम सही किया, लेकिन अगर इस पे कहीं ना कहीं अगर आप चूक गए तो इनवाइट का सारा चीज आपका गड़बड़ हो गया। तो आपको इन्विटेशन को क्लोज करना है सही तरीके से। और क्लोज कैसे होगा, जब उनसे बातचीत करके आपने टाइम, डेट, प्लेस ये सारे चीजों को अपने परफेक्ट तरीके से उनसे ले लिया। ओके, एक चीज यहाँ पे मैं आपको जरूर बताऊंगा, जब भी आप किसी को इनवाइट करने के लिए जाएं, ओके, इनवाइट करने और प्लान दिखाने के बीच में ज्यादा लंबा गैप नहीं होना चाहिए। इसको एक अलग पॉइंट लिख के मुझे इसको क्लियर करना चाहिए था, मेरे दिमाग से निकल गया, अभी बात करते करते मुझे ध्यान में आया। मानिए किसी को इनवाइट करना, किसी को प्लान दिखाना है आपको संडे को, ठीक है, आप उसको इनवाइट कर रहे हैं जाके सोमवार के दिन, यानी बीच में 5-6 दिन का गैप है, नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लोगों के दिमाग से जैसे जैसे समय बीतता है ना, इन्फॉर्मेशन डिलीट होना शुरू हो जाता है, निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपको कोशिश ये करना है कि जब किसी को हमने टारगेट किया कि इस बंदे को मुझे प्लान दिखाना है, उसको 24 घंटे के अंदर, खूब अधिक हो तो 48 घंटे पहले उसको इन्वाइट कीजिए। अगर संडे को सपोज को प्लान दिखाना है, कोशिश ये करिए शनिवार को जाके उसको इन्वाइट करने का, या तो शुक्रवार। ठीक है, अगर शुक्रवार को इनवाइट कर रहे हैं, उसको संडे को एक नॉकिंग कॉल दीजिए उसको, कि भाई कल इतने बजे आपका मेरे साथ में एक मीटिंग फिक्स है, आपको पता है, आपको जो जानकारी तो होगा ही, शुक्रवार को आपसे बात हुआ था, उसको भूल के भी आप मिस आउट मत करिएगा, नहीं तो आप मेरा भी समय खराब होगा अगर आप उसको मिस कर देंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से उसको कुछ भी बोल के शनिवार को एक नॉकिंग कॉल देना है उसको। अगर आपने उसको शनिवार को इनवाइट किया तो संडे सुबह में उसको एक बार नॉक कर दीजिए फिर से। अगर संडे को उसको प्रोग्राम दिखाना है, संडे उसको फिर से एक बार नॉक कर दीजिए। ठीक है, सपोज अगर शनिवार को किसी को इन्वाइट कर रहे हैं तो शनिवार सुबह इन्वाइट कर रहे हैं, प्रयास ये करें अगर शाम को प्लान दिखा दे तो और भी अच्छा है। तो जितना जल्दी हो सके इन्विटेशन के बाद उससे वक्त लेके उनको आपको प्लान दिखा देना है। मेरे कहने का मतलब जस्ट ये, जितना लंबा उसके बीच में गैप लेंगे ना, उसके दिमाग से पूरा वो डेट टाइम सब गायब, आपने क्या बोला सब गायब। आप जब उसको फोन करेंगे, यार मैंने 4 दिन पहले आपको बताया था, कौन सी बात मुझे तो याद ही नहीं रही यार, फिर से एक बार बताओ ना उसके बारे में, ये चीजें आ जाएंगी फिर वहां पे। तो इसके बीच में लंबा आपको गैप नहीं करना, टारगेट 24 घंटे के भीतर प्लान उसको दिखा देना है मुझे। तो इस तरह से आपको हाथ में समय लेके ही सामने वाले को इन्वाइट करना है। राइट, सब कुछ होने के बाद फाइनली जब क्लोज करेंगे आप, तो क्लोजिंग करते वक्त आपको सबसे पहले उसको टाइम, डेट फिक्स कर लेना है। तो आज मिले या कल मिले, आपसे बताइए, आपके अकॉर्डिंग टाइम फिक्स करिए, उन पे मत छोड़िए। ठीक है, जब उसने बोल दिया ठीक है समझेंगे, तो आज समय निकाल रहे हैं, कल समय निकाल रहे हैं, मान लो सामने बोला कल समय निकालते हैं, ठीक है, तो कल सुबह को या शाम को किस टाइम पे मिल सकते हैं, आपके जॉब में जाने से पहले या जॉब से आने के बाद। ठीक है, स्टूडेंट है अगर तो स्कूल कॉलेज से आने के बाद या कॉलेज से पहले, कब मिल सकते हैं तुमसे बताओ। इस तरह से आपको उनके अकॉर्डिंग, उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको टाइम अपने हिसाब से फिक्स कर लेना है। ओके, आपके घर पे मिले या हमारे घर पे या किसी और जगह पे बैठ के जहाँ पे शांत माहौल हो वहां बैठ के बात कर सकते हैं, इस तरह से। राइट, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी एक बात यहाँ पे और मैं कहना चाहूंगा, जब आप किसी को मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जब नेक्स्ट लास्ट मीटिंग हम लोग कर रहे थे, कि जब आप किसी दूर के प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करेंगे तो उसको कोशिश करिएगा, आप जाके फिजिकली प्लान तो शुरुआत में नहीं कर सकते, उनको आपको इवनिंग के जो अपना जूम सेशन है उसमें आपको बुला लेना है। अगर आप किसी नियर बाई पर्सन को इन्वाइट कर रहे हैं, उसको जूम पर लेकर मत आइए। प्रयास देखिए कि जब हमारे पास का कोई प्रोस्पेक्ट है हमारा, उसको फिजिकली प्रोग्राम दिखाने का। कई लोग गलती ये भी करते हैं कि जहां जाके हम
प्लान दिखा सकते हैं, फिर भी जानबूझ के उसको जूम पे बुलाते हैं। भाई फिजिकली प्लान दिखाना ऑनलाइन प्लान दिखाने से ज्यादा इफेक्टिव है, इस बात को समझिए, ठीक है। तो उसके लिए मीटिंग फिजिकली फिक्स करिए, उसको जूम पे मत लेकर आइए। और जिनको आपको दूर के लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं उनको ओवर फोन इन्वाइट करना पड़ेगा आपको। प्रोसेस बिल्कुल यही रहेगा, प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा, बस उनको थोड़ी सी चीजें आपको ये करनी पड़ेगी कि उनको ऑनलाइन मीटिंग का आपको जो है इन्विटेशन देना पड़ेगा। बस यही चीज है कि आज शाम को इसके ऊपर डिस्कशन होने जा रहा है, उसमें आप आधे घंटे का वक्त निकाल के, 1 घंटे का वक्त निकाल के पूरे चीजों को डिटेल में समझ सकते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्लान दिखाने से पहले उसको पीडीएफ मत शेयर कर दीजिएगा। सामने वाला इंसान जो फोन पे बैठा हुआ है उधर, उसको पीडीएफ पहले से मत भेज दीजिएगा। पीडीएफ भेजने का मतलब तो आपने सारी चीज इन्फॉर्मेशन उसको बता दिया, प्लान में किस लिए आएगा वो, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ भी बैठता है कि भाई कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए कुछ हो आपके पास में तो मुझे भेजिए ना, बोले है मेरे पास, लेकिन उससे कुछ समझ नहीं पाओगे आप, उससे कुछ समझ में आएगा नहीं आपको, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि हमने जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमको किताबें मिलती थी स्कूल से, ठीक है। तो किताबों से पढ़ के कोई एग्जाम हमने पास कर लिया, अगर ऐसा होता टीचर की जरूरत क्या थी फिर? सारी बातें तो किताबों में होती थी, सारा सिलेबस होता था, लेकिन फिर भी हमें स्कूल में जाना पड़ता था और बैठ के वहां पे 6 घंटा पढ़ना पड़ता था। कोचिंग में जाना पड़ता था, टीचर वहां भी हमको पढ़ाता, यानी टीचर की जरूरत होती है चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, किताबें से हर चीजें हम क्लियर नहीं कर पाते, इसी तरह से उनको आपको समझाना पड़ेगा कि अगर किताब पढ़ के सिर्फ हम पास हो आते तो फिर तो टीचर की जरूरत ही नहीं थी, कोचिंग की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो वहां पे स्पेशलिस्ट कुछ एक्सपीरियंस टीचर है, वो इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे आपको पूरा 1 घंटे का समय निकाल के, फिर जाके चीजें आपको क्लियर हो पाएंगी। तो वहां पे आके समय आप दीजिए, देन उसके बाद जाके बिल्कुल जो भी होगा आपसे डिस्कशन हम करेंगे। तो प्लान के पहले पीडीएफ मत भेज दीजिएगा उनको व्हाट्सएप पे, ये भी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जब किसी दूर बैठे प्रोस्पेक्ट को आप इनवाइट कर रहे हो, नजदीक वाले को कर रहे हैं तो वहां पे तो प्रोस्पेक्ट पीडीएफ की बात ही नहीं आनी चाहिए। उनको फिजिकली प्रोग्राम दीजिए और फिर जाकर वहां से जो भी होगा आगे का अपना क्लोजिंग करना है वहां पे, ठीक है। तो डेट टाइम ये आपको फिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, फाइनली ओके। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूंगा, डेली इन्विटेशन करें। अगर किसी को इनवाइट का सही मायने में रूल अगर समझना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आपने सीखा उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए आप, तभी जाके इनवाइट आपका बढ़िया हो पाएगा, ठीक है। सो डू योर इन्विटेशन डेली। इस बिजनेस में उन्नति आपकी क्वालिटी से ज्यादा आपकी क्वांटिटी पर निर्भर करती है। जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से इसको गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग पे, ठीक है। इस बिजनेस के अंदर सफलता इस बात से ज्यादा कि आपकी क्वालिटी कैसी है, इस पे निर्भर करती है कि आप कितने क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको इनवाइट बहुत अच्छा करना आता है, बहुत अच्छा इनवाइट करता है, लेकिन वो हफ्ते में सिर्फ एक इनवाइट करता है, उसको सारा प्रोसेस पता है इनवाइट का, लेकिन वो इनविटेशन देता है हफ्ते में 1 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को, बस ऐसे करके। एक बंदा जिसको इनवाइट उतना अच्छा करने नहीं आता लेकिन वो डेली 5 लोगों को इनवाइट करता है, अब बताइए सफलता किसकी जल्दी आएगी? इस बंदे के ऊपर जो डेली इस प्रोसेस पे काम कर रहा है, जो अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इनवाइट कर रहा है, ये जल्दी सफल हो जाएगा रेदर उस बंदे की तुलना में जिसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि क्वालिटी से भी ज्यादा क्वालिटी मैटर करता है, ऐसी बात नहीं है। आपको इस बिजनेस के अंदर क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी से भी ज्यादा अगर मैं कहूं, जो लोग अपने इनविटेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं डेली बेसिस पे, डेली उनका टारगेट है 3 लोगों को इन्वाइट करना, 4 लोग को इन्वाइट करना, 5 लोग को इन्वाइट करना, ये जल्दी सफल होंगे इस बिजनेस के अंदर। डेली जिनका हैबिट है दो लोगों को प्लान दिखाना, 3 लोगों को प्लान दिखाना, 5 लोगों को प्लान दिखाना, अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ये जल्दी सफल होंगे रेदर इससे ये कोई अच्छा काम को जानता है लेकिन कभी कभी काम को करने के लिए निकलता है। तो इसके तुलना में जो क्वांटिटी ज्यादा जिनकी होगी जल्दी तेज सफल होंगे। इसके लिए आपको डेली इनवाइट करने पे आपको फोकस करना पड़ेगा और धीरे धीरे यहीं से आपका इन्विटेशन का जो प्रोसेस है ये आपका इंप्रूवमेंट होगा। शुरुआत में कुछ गलतियां होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर एक परफेक्ट इन्विटेशन देना आप सीख जाओगे, राइट। इसीलिए इन्विटेशन वर्क को आपको डेली हैबिट की तरह बना लेना है और डेली करना है, इसको ध्यान रहे। तो रूल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूल्स पे आप काम डेली अगर करेंगे तब जाके वो रूल्स आपका इंप्लीमेंट होना शुरू होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 9, फाइनली जो भी नए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके इनवाइट करने पर सभी लोग प्लान देखने नहीं आएंगे। इस चीज को सोच कर ही मार्केट में इनवाइट करने के लिए जाइए। वो आपका क्लोज फ्रेंड है, कितना उससे गहरा रिश्ता है, क्या है नहीं है, इन चीजों को आपको समझ लेना है पहले ही कि कोई भी इंसान जो इन्वाइट हम करेंगे, भले आपका क्लोज भी होगा तो भी जरूरी नहीं कि आपके इन्वाइट के बाद वो प्लान देखने के लिए आएगा।
ठीक है, इस चीज को समझना है आपको। एक लॉ ऑफ रेशियो मेंटेन करके आपको चलना पड़ेगा। जब ये आपके दिमाग में रहेगा, आपके अंदर कभी कोई नेगेटिविटी घर नहीं कर पाएगी। इस बात को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आपको इस सोच के ही फील्ड के अंदर जाना है। सबको प्लान दिखाएंगे, सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। सबको इन्वाइट करेंगे, सभी लोग प्लान देखने नहीं आएंगे। जब ये सोच के साथ में उतर जाएंगे मार्केट के अंदर ना, किसी भी तरह का नेगेटिव से कुछ आपको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी काम को करते हुए आपकी सफलता असफलता दोनों का आपको खुले मन से और खुशी खुशी स्वीकार करनी है। इसको ध्यान में रखिए। ना तो आपको असफल होने पे मायूस होना है, ना किसी बात के सफलता पे बहुत ज्यादा खुशियां मनानी है। ओके, दोनों को खुले मन से आपको स्वीकार करना है, खुशी को स्वीकार करना है, क्योंकि इस हमारे बिजनेस के अंदर दोनों चीजें आपके साथ में आएंगी। ठीक है, कभी कुछ ज्यादा कभी कुछ कम ये हो सकता है, लेकिन मिलेंगी आपको दोनों चीजें। कोई ये सोच के जाए सिर्फ मुझे असफलता हाथ में लगेगी, ऐसा भी नहीं है। सिर्फ सफलता हाथ लगेगी, ऐसा भी नहीं है। किसी भी काम के अंदर दोनों चीजें आपके साथ में होगा, ज्यादा और कम हो सकता है। राइट, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक लॉ ऑफ एवरेज आपको मेंटेन करना है। ओके, लॉ ऑफ एवरेज क्या है इसको समझ लीजिए। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये मेरा एक आइडिया से मैं आपको लिखा हूं यहाँ पे। ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, सपोज अगर 100 लोगों को लिस्ट से हमने इनवाइट किया, हम मानते हैं 50% लोग ये प्लान देखने के लिए आएंगे, 50% लोग नहीं आएंगे। अगर ठीक तरीके से प्रोसेस से इन्वाइट करेंगे तो, अगर प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो फिर तो क्या होगा रेशियो मुझे नहीं पता। अगर प्रोसेस फॉलो करके इनवाइट करेंगे तो भी हम मानते हैं 50% लोग ही आएंगे। ओके, तो 50 पीपल विल कम। अगर 50 लोगों का एसटीपी होता है, यानी शो द प्लान अगर करते हैं, सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, मानिए उसमें से भी 30 लोग ना बोल दिए, 20 लोगों ने ज्वाइन किया, कुछ ऐसा ही घटना घटेगा। इसको पहले से मान के चलिए, पहले समझ के चलिए इसको। ठीक है, सबके साथ में हिस्ट्री ऐसा ही रहा है, तो आपको एक्सेप्शन नहीं है। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कहानी आपके साथ में भी हो सकता है। 20 लोग मान के चलिए अगर प्लान में ज्वाइन किए, 50 लोग का प्लान हुआ, 20 लोग प्लान ज्वाइन किए, सब लोग काम नहीं करेंगे उसमें, ये भी क्लियर है। आपने 100 लोगों से शुरुआत किया था, 20 लोगों ने ज्वाइन किया, सब लोग काम नहीं करेंगे उसमें। कुछ लोग ऐसे होंगे कुछ दिन काम करके बिजनेस बीच में छोड़ देंगे। कुछ लोग सिर्फ यूजर बन के रह जाएंगे, सिर्फ प्रोडक्ट को यूज करेंगे बस उसमें। फाइनली आपको दिखेगा कि आपको उस टीम के ऊपर 5 ऐसे एक्टिव लोग मिले जो आपकी तरह सोच को लेकर डायरेक्ट सेलिंग को पूरा दिलो जान से करेंगे। ठीक है, रेशियो ऐसा ही रहेगा आपके साथ में। और इन्हीं 5 लोगों को लेकर कंटिन्यूअसली अगर 3 से 5 साल आप मेहनत करते गए, जैसे आपको ये 5 लोग मिले, इनसे मेहनत करके इनके टीम में ही 5-5 लोग ऐसे तैयार कर देने, फिर उनके 5 ऐसे करके आप अगर ग्रुप तैयार करते हुए चले जाते हैं ऐसे सफल लीडर्स का। ओके, तो 3 से 5 साल का यही जो आपका मेहनत होता है ना, ये आपको एक दिन मिलियनर बना देगा। और यही घटना लगभग लगभग 99% लोगों के साथ में हुआ है, आपके साथ में भी होगा। इसको स्वीकार करते हुए आपको 4 बेसिक का कोई भी काम करना है। अगर मैं ये कह दूं सब कुछ अच्छा अच्छा होगा आपके साथ में, 100 लोग को इनवाइट करोगे, 90 लोग आएंगे, 80 लोग ज्वाइन करेंगे, सब लोग काम करेंगे, तो ये बेवकूफी होगी। ओके, ये चीजें दिमाग में पहले से क्लियर रहेंगी, तो फिर आपको कहीं से भी कुछ भी नेगेटिविटी नहीं फिर फील होगा मार्केट में काम को करते हुए। राइट, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के सेशन को पूरा इतने शानदार तरीके से यहाँ पे सुनने के लिए, समझने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का जो इन्विटेशन का टॉपिक था पूरा आप लोग क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो आपके अपलाइन के माध्यम से बैठ के इन चीजों पे चर्चा कर लीजिए, उनसे समझ लीजिए, फिर जाके इनवाइट करने के लिए जाइए। आपको नेगेटिविटी का सामना कम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक आप सबको। और एक बार फिर से जो आज के हमारे होस्ट है उनको यहाँ पे वेलकम करेंगे, आए सर। और कुछ लोगों का फीडबैक यहाँ पे लिया जाए आज के सेशन के लिए, फिर सेशन को यहाँ पे क्लोजिंग की तरफ लेकर जाएंगे। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने पूरा सेशन को कंटिन्यू किए और आए, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग के पास और 2-3 मिनट का समय है। हम लोग आज उन सब साथियों से फीडबैक लेंगे। आज का सेशन जो रहा वो वाकई में इस सेशन से क्या सीखें, क्या कैसे लगा, सर आप लोग जरूर एक बार जो लोग अपना शेयरिंग को रखने चाहते हैं तो हैंड राइज कर देंगे। तो अब में से हम लोग के साथ जड़े हुए हैं ऐसा एक लाजवाब लीडर जो कि आज सुबह शाम एक स्टूडेंट की तरह हर दिन अपना पैनल में प्रेजेंट रहते हैं। मिस्टर प्रीतम कुमार सर, आप अगर कॉस्पट जोन में हो तो सर आप अपना शेयरिंग को रखेंगे सर। यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। मेरी वॉइस जा रही है सर? ओके, यस सर, क्लियर है, क्लियर है, बहुत क्लियर सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त प्रीतम कुमार, साहिबगंज झारखंड से। एंड आज की सेशन वाओ, बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, कोई और नहीं, हमारे अनिल पासवान सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे इस मंच में जितने सारे सहपाठी हैं
एक्चुअली बहुत ही अहम भूमिका को पकड़ के लाए हैं हमारे बीच में, और इतनी बेहतरीन तरीके से हम लोगों के बीच में रिप्रेजेंट किए। अगेन हमारे इनविटेशन पार्ट को लेकर बहुत ही ध्यानपूर्वक मैं सुना हूँ इस आज का टॉपिक को। तो सबसे पहले स्पेशली थैंक्स फॉर हमारे इस मंच में उपस्थित जो हमें दो शब्द रखने का मौका दिए, सर आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ आज स्पेशली थैंक्सफुल करना चाहूँगा हमारा अनिल पासवान सर के लिए। एंड हम चाहेंगे कि जितने सारे पार्टिसिपेंट हैं सभी को अनम्यूट का मौका दिया गया। सबसे पहले हमारा अनिल पासवान सर के लिए जोरदार बधाइयाँ होनी चाहिए। आप सभी लोगों को एक शानदार ऑप्शन दिया हूँ हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। थैंक यू सर, बधाई हो। यस ओके। तो दोस्तों आज की सर माइक खोल लीजिएगा सर आपका एक बार। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज की सेशन बहुत बेहतरीन इसलिए है क्योंकि हम जिस बिजनेस को करने के लिए आए हैं और जहां से हम अपने करियर का निर्माण के हर छोटे से छोटे सपने, बड़े से बड़े सपनों को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे दोस्त, साइन अप करने में वक्त नहीं लगती है सिस्टम में, लेकिन लगातार वर्क करके सफलता हासिल करने में जो सबसे बड़ा और अहम भूमिका होती है वो है नॉलेज की। आज हमारा 4 बेसिक में इनविटेशन पार्ट थी, जो बहुत ही अनेक तरीकों से नए पार्टिसिपेट के साथ कैसे मीट करेंगे, किन किन शब्दों को हमें ध्यान रखनी है ताकि लोग हमारे पास आ सकें। वैसे भी बात यह है कि जब तक हमारे साथ लोग आएंगे नहीं, हम प्लान करेंगे नहीं, हम प्लान करने के तरीक़ों को जानेंगे नहीं, तो बाकी जितने सारे सपनों को हमने देखा है वो सारे सपने हम सिर्फ सपने में ही सोच के रह सकते हैं, उसे हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और सबसे अहम बात इसमें यह भी है मेरे दोस्त कि अगर आज के इस दौर में नेटवर्क मार्केटिंग हिस्ट्री में, इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, तो जो लोग, जो साथी इन सारे शब्दों को, इन सारे नॉलेज को इग्नोर किए हैं, वैसे ही पार्टिसिपेट आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि बिना सीखे कुछ भी सफलता पाना कहीं से भी ये संभव ही नहीं है, किसी भी फील्ड में, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ तो हमारे ज़िंदगी क्रिएट करने वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आने वाले नेक्स्ट जनरेशन के बारे में हम कैसे अभी से व्यवस्था क्लियर कर देके जाएंगे, ये वैसी जगह है जहाँ पर हम सभी लोग को बेशक हर चीज़ को सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारे अनुसार जब भी आते हैं ऐसे टॉपिक को लेकर आते हैं ताकि हमारी जो वर्तमानिक समस्याएं, जो स्थिति परिस्थितियां हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कैसे हम अपने बिजनेस को टॉप पे ले जा सकते हैं, ताकि आज जो हम इतने दिन से मार्केटिंग को कर रहे हैं, घर में बोल रहे होंगे किसी को क्या बहुत हो चुका, अब आप छोड़ दीजिए, इस सब चीज़ में कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिए घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, आप ये सब कीजिएगा, पैसे खर्च होते जा रहे हैं लेकिन इनकम नहीं हो रही है, आप इस सब को छोड़कर दूसरा जगह ध्यान लगाइए। इस तरह की जो सवालें आ रही है, इस तरह की जो आपके घर से नेगेटिविटी इन्वायरमेंट जो बनती जा रही है, उसका रीज़न क्या है शायद आज आपको जरूर समझ में आ रही होगी। इसलिए बिना वक्त लगाए, सिचुएशन को देखते हुए हमेशा हमारे बीच में सर ऐसे ऑप्शंस लेकर आते हैं, ऐसे पॉइंट लेकर आते हैं ताकि हमारा वक्त ना बर्बाद हो और साथ ही साथ हम बेहतर दिशा में और जा सकें। तो दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिनके पास भी सीखने की गुण हो, जो हमेशा सीखने की ललक रखते हैं, चाहे वो किसी भी पर्सन से हो, कहीं भी हो और कहीं भी हो, कहते हैं सीखने के लिए कोई उम्र और कोई सीमा नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार की बात है, अगर हमारे अंदर में सीखने का अगर सोच है तो यकीन मानिए वो दूसरों को देने के लिए भी सोच रखेंगे। और ऐसे लोगों के लिए पवित्र सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड हमारे यहाँ पर जो सपोर्ट करते हैं सभी ग्रेट ऑफ मेंटोर को देखते हुए हम तो जरूर कहेंगे वेलनेस समृद्धि इज द बेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट, वेलनेस समृद्धि इज द बेस्ट। तो दोस्तों अभी तक जो भी सिचुएशंस आपने झेले हैं, अभी तक जो भी वर्क आपसे हो रही थी या फिर नहीं हो रही है, या फिर अभी तक हमारे और हमारे टीम में जो समस्याएं चल रही है, दोस्तों अगर इसका 50% भी इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, और हम तो कहेंगे कि 50% क्यों, पूरा 100% क्यों नहीं, जब हम अपने इंटायर टीम के लिए, अपने फैमिली के लिए, नेक्स्ट जनरेशन की कैरियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर 100% क्यों नहीं इसको इम्प्लीमेंट करते हुए तुरंत, सिर्फ इसको आज सुनकर अपने पास नहीं रखना है। यूट्यूब लाइव भी चल रही है, आप इसको सेव करके जरूर रखें और इसको तुरंत अपने टीम में फैलाएं
ताकि हम और हमारा टीम, आप और आपके इंटायर टीम बेहतर तरीके से मजबूत बिजनेस को क्रिएट कर सकें। तो बहुत ही शानदार है। जब भी हमें ऐसा कोई नेगेटिविटी महसूस होती है तो बस हम एक ही सेंटेंस को दोहराते हैं, और वो ये है कि आई एम द चैंपियन, आई विल नेवर गिव अप, आई एम द चैंपियन, आई विल नेवर गिव अप, आई एम द चैंपियन। बिकॉज अगर हर मनुष्य जो भी आज दुनिया में बदलाव हुई है, अगर कोई मनुष्य जाति का प्राणी किए हैं तो हमसे भी हो सकता है, हमसे भी हो सकता है। इम्पॉसिबल का जगह पर आई एम पॉसिबल करके हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि आई विल नेवर गिव अप, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन, आई एम द चैंपियन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें 2 शब्द रखने का मौका दिए। एंड अगेन माइक ओवर टू यू सर। आए सर और होस्टिंग के किरदार को संभालते हुए सेशन को क्लोजिंग दिशा में ले जाए सर। मोस्ट वेलकम एंड माइक ओवर टू यू सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आए और अपना शेयरिंग को बहुत ही लाजवाब रखें सर। और ऑलरेडी हम लोग का टाइम हो चुका है, तो एक जरूरी सूचना आप लोग को बताएं कि आज को लीडर के द्वारा हमको सुनने को मौका मिला है कि आज ये जो पैनल देख रहे हैं वो पैनल 64 का नहीं, 100 का नहीं, टोटली 300 का है सर। यहाँ पार्टिसिपेंट एबिलिटी 300 मैक्सिमम है। तो हम लोग इसको छोड़ने जा रहा है बहुत जल्दी, 100 प्लस करके दिखाएंगे। और आज जो शाम का अपना प्लान प्रेजेंटेशन होगा उसमें इसका कुछ झलक देखने को मिलेगा कि 100 तक टच कर रहा है कि नहीं। तो आशा करते हैं कि हम लोग 100 प्लस होकर के आज का प्लान प्रेजेंटेशन में आएंगे जरूर। और आज का जो प्रोग्राम रहा, इस प्रोग्राम के लिए सर को तेरे दिल से धन्यवाद। और ऐसा प्रोग्राम ट्रेनिंग सेशन सर हम लोग के बीच आते रहे। और हम लोग के साथ फर्स्ट डायमंड लीडर जो कि पापू सर बने हुए हैं, सर से बोलेंगे सर आप आए और अपना शेयरिंग के साथ सर मीटिंग को क्लोजिंग के तौर पे ले जाएं। वेलकम सर। विक्रम सर, पापू गिरी सर आए आप। हम लोग ट्रेवल में हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर जी ट्रेवल में हैं, मैं शेयरिंग कर लेता हूं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ पार्टिसिपेंट। और आज का सेशन जो रहा, हम लोग दोनों आदमी एक ही साथ सुन रहे थे, एक ही मोबाइल से। हम लोग आज लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी पप्पू सर गाड़ी को चला रहे हैं और हम लोग भी साथ में जा रहे हैं। बहुत बड़ा डीलिंग आज भी है। तो आज का सेशन जो नील सर का रहा, बहुत बहुत शानदार रहा, शानदार रहा। क्योंकि ये चीज जो उन्होंने सिखाया, कैसे हमको मार्केट में डील करना है, कैसे इन्वाइट करना है, ये सारा टॉपिक तो होना ही चाहिए। और बहुत बहुत लाजवाब रहा, बहुत सुंदर आज का टॉपिक रहा। हम लोग भी बहुत गौर से सर का ट्रेनिंग सुन रहे थे, अच्छा लगा। क्योंकि इन्विटेशन बहुत जरूरी है, एक पार्ट है इस बिजनेस का। और इन्विटेशन के दरमियान क्या करना क्या नहीं करना है, ये बात उन्होंने बखूबी आज समझाने का प्रयास किया। लेकिन वही समझे होंगे जो हिस्सा होगा। बाकी लोग तो बस मोबाइल में लगा करके अपना अलग काम करते हैं, तो उनको क्या असर पड़ता है। कि जब एक डायमंड लीडर खुद 7 बजे घर छोड़ दिए, तो आप अगर घर में रहते हैं तो कुछ हासिल नहीं। मैं ऑलरेडी देख सकते हैं मार्च महीने में मेरा भी रूबी स्टार क्लियर हो रहा है। तो मैं उनके लिए लगा हूँ कि हम लोग दोनों आदमी का, जब रूबी स्टार सर अपना सीट खाली की है तो मैं उस सीट को भरने के लिए रेडी हूँ। तो ऐसा आप में भी तब जाकर के कुछ होने वाला है। वरना ये मोटिवेशन और ये कुछ नहीं है, सब आपके अंदर से जब आग लगेगा तब जाके कुछ हासिल किया जा सकता है। आज शाम तक बहुत अच्छा न्यूज मिलने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना शानदार ट्रेनिंग के लिए और आपकी होस्टिंग के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आशा करते हैं आज का दिन शुभ हो सारे लोगों का। और सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना वो संदर्भ में वो लोग निकल चुके हैं सर लोग, पूरा आप लोग दिखाई दे रहा है कि वो लोग पुरुलिया में है और ड्राइव करते हुए सर का शेयरिंग रखें सर, इसके लिए आपका। तो सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप सारे लोगों को अनम्यूट का मौका दे दीजिए। और आज का मीटिंग यहीं हम लोग क्लोजिंग करते हैं। फिर से मिलेंगे शाम का प्लान प्रेजेंटेशन में सर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जय जय